बात जरा सरहद के उस पार की करते हैं, क्योंकि सरहद के उस पार से लेकर इस पार तक इस बार इस खबर ने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी है। कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्रांसीसी दूतावास है उसे उसकी तरफ से एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है और फ्रांस के नागरिकों को पाकिस्तान से चले जाने के लिए कहा गया है। और यह फैसला उस वक्त फ्रांस की तरफ से लिया गया है जब पाकिस्तान के अंदर फ्रांस के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरे चल रहे हैं और इन एहतजाजी मुजाहिरों की क़ियादत तहरीक-ए-लब्बैक के पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, जिस पर पाकिस्तानी हुकूमत ने कल पाबंदियां भी आयद कर दी है। लेकिन उसके बावजूद भी कई मकामात पर पुरतशद्दुद मुजाहिरे हुए हैं और उन मुजाहिरों के बीच अब फ्रांस के जो फ्रांसीसी नजाद शहरी वहां पर है उन्हें वहां से चले जाने के लिए फिलहाल एहतियातन कहा गया है। इस खबर पर मजीद तफसील के लिए कि आखिर इतना बड़ा फैसला फ्रांस की तरफ से क्यों लिया गया और वाकई तौर पर क्या सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब पाकिस्तान के अंदर हो रही है, हम रहमत कलीम हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रहमत, जरा अपडेट कीजिएगा कि फ्रांस के खिलाफ अब एहतजाज क्यों और पाकिस्तानी हुकूमत लब्बैक के खिलाफ क्यों? पूरी तस्वीर मैं साफ करता हूं कि आखिर इतना बड़ा फैसला फ्रांस के सफारत खाने से क्यों लिया गया। आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल यानी सितंबर 2020 में किस तरह से फ्रांस के अंदर चार्ली हेब्दो जो कार्टून शाये किया था शान रसूल की गुस्ताखी में जो गुस्ताखी की गई थी, उसके बाद जो मुस्लिम बरादरी में और मुस्लिम ममालिक में जिस तरह से बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ था। और उस एहतजाज को अगर कोई लीड कर रहा था तो ये तहरीक-ए-लब्बैक की जमात थी जो खादिम हुसैन रिजवी जिसकी क़यादत कर रहे थे। लेकिन फरवरी में उनका इंतकाल हुआ, उसके बाद साद रिजवी की जिम्मेदारी आई। लेकिन जब पाकिस्तान में मुजाहरे हो रहे थे तो पाकिस्तान में जो अपील जो मुतालबे किए जा रहे थे वो दो मुतालबे बहुत ही अहम थे, खासतौर से टीएलपी की तरफ से, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से, कि पहला ये कि पाकिस्तान में जो फ्रांस के सफीर है उसे मुल्क बदर किया जाए, दूसरा ये कि फ्रांस से पूरी तरह से रिश्ता बाइकाट किया जाए, रिश्ता खत्म किया जाए और फ्रांसी प्रोडक्ट का बाइकाट करके फ्रांस के साथ पूरी तरह से रिश्ते मुनक़ता कर लिए जाएं। फ्रांस की कंपनियां हैं उन सबको खत्म किया जाए, फ्रांसी मसनूआत का बाइकाट का ऐलान किया जाए। ये तमाम चीजें थी जिसको लेकर के बुनियादी तौर पर मुतालबा बड़े दिनों तक के एहतजाजी शक्ल में जोड़ पकड़ता रहा। लेकिन उस बीच सरकार बेदार हुई। पाकिस्तान की सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर टीएलपी के साथ बात की और कहा कि हम बाज़ाब्ता तौर पर इसको पार्लियामेंट में पेश करेंगे और पार्लियामेंट के हिसाब से पार्लियामानी उमूर की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर फैसला लिया जाएगा। टीएलपी इसको मानने के लिए तैयार हो गई और खादिम हुसैन रिजवी की क़यादत में बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान सरकार और टीएलपी के दरमियान एक मुआहदा हुआ कि हम इस पर पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए बात करेंगे या पार्लियामेंट की राय जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फरवरी 2021 में खादिम हुसैन रिजवी का इंतकाल हो जाता है। उसके बाद साद रिजवी संभालते हैं मोर्चा और फरवरी में फिर एक दोबारा मुआहदा होता है टीएलपी और पाकिस्तान सरकार के साथ। मुआहदे में वक्त मांगा जाता है 20 अप्रैल 2021 तक का कि इतने दिनों में हम कोशिश करेंगे पार्लियामेंट में पार्लियामानी उमूर के बीच ये तमाम मसले रखे जाए, फ्रांस के साथ ताल्लुकात को और वहाँ के सफीर को जो पाकिस्तान में मौजूद है मुल्क बदर करने को लेकर इन तमाम उमूर पर। अब 20 अप्रैल का दिन बहुत ही करीब आ रहा है। 4 दिन पहले बाज़ाब्ता तौर पर साद रिजवी की तरफ से एक वीडियो पोस्ट की गई थी और उस वीडियो में कहा गया था कि अगर पाकिस्तान की सरकार डेडलाइन तक के फैसला नहीं करती है, पाकिस्तान में मौजूद फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर नहीं किया जाता है, फ्रांस से बाइकाट का ऐलान नहीं किया जाता है, वहाँ के प्रोडक्ट के बाइकाट का ऐलान नहीं किया जाता है, तो पूरी टीएलपी तहरीक के लिए प्रोटेस्ट के लिए तैयार रहे। ये वीडियो के सामने आते ही पाकिस्तान की सरकार ने साद रिजवी को गिरफ्तार करवा लिया। गिरफ्तारी के फौरन बाद पूरे पाकिस्तान में आग लगनी शुरू हो गई। बड़े पैमाने पर एहतजाज मुजाहरे हुए। 3 रोज तक कई शहरें ब्लॉक रहीं, 7 लोगों की जान चली गई, 300 से ज्यादा जख्मी हो गए। ये टीएलपी की मेहरबानी रही है बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करने के नतीजे में अब जो तस्वीर बनी कि पाकिस्तान सरकार टीएलपी को लेकर के ज्यादा सीरियस हुई और टीएलपी को बैन करने का ऐलान कर दिया। कल बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया था और आज कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई कि अब कलाम तंजीमों में टीएलपी भी शामिल है। अब डर यह है पाकिस्तान को, फ्रांस को अपने शहरियों के हवाले से, अपने कंपनियों के हवाले से कि अब टीएलपी चूंकि ममनुआ तंजीम में शामिल हो गई और टीएलपी के मानने वाले बड़े हैं, उसके मेंबर बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं फ्रांस के जो शहरी हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं या फ्रांस के जो कंपनियां हैं जो पाकिस्तान में मौजूद है उनको खतरा है, सिक्योरिटी का बड़ा इशू उनको मालूम हो रहा है। इसीलिए एक ईमेल किया गया है उन तमाम शहरियों को जो पाकिस्तान में मौजूद है, जो फ्रांस के हैं, और उन तमाम कंपनी के मेंबरान को, लीडरान, रहनुमाओं को जो कंपनी के मालिकान हैं कि अगर मुमकिन हो तो जल्द से जल्द वो पाकिस्तान छोड़कर अपने वतन वापस लौट जाएं और इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर जो डेली
डेली बड़ा कमर्शियल इंपॉर्टेंट फ्लाइट है। जाती है। अब ये जो इमरान खान के लिए ये नई मुसीबत पाकिस्तान के अंदर टीएलपी बनकर सामने आ रहा है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। और हमने देखा कि पिछले दिनों भी जब वो सड़क पर आए थे तो किस तरीके का माहौल वहां पर बना था। साद बिल्कुल नया लड़का है और नए सिरे से उसने इसकी कमान संभाली थी। क्या वाकई तौर पर इतना बड़ा थ्रेट माना जाता है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को? जी देखिए, इमरान अब इतना कम हो गया उस प्रेशर के सामने, उन्होंने बैन कर दिया ऑर्गेनाइजेशन को और इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो अदर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का एक मेजर रोल है, क्या वो खामोश बैठ सकती है वहां पर? जी देखिए, वे खामोश नहीं बैठ सकती, लेकिन दो चीज़ें अहम हैं। पहली चीज़ ये कि जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान की जमात है और उनकी जो टीम है, लठबरदार टीम है, उनके हाथ में लाठी होती है, उसी तरह से टीएलपी के पास हथियार हैं। इनके पास बाज़ाब्ता तौर पर लाइसेंस के हथियार भी इनने रखे हुए हैं। तो इस वजह से इनसे पाकिस्तान की सरकार को भी खतरा है, वहाँ के आम आवाम के लिए, और अब फ्रांस के शहरियों को भी खतरा है। तो इसीलिए पाकिस्तान की सरकार ये मजबूर हुई है एक ऐसे वक्त पे जब सही और मुनासिब मौका था कि टीएलपी को बैन किया जाए। कहीं ना कहीं एक दर्द-ए-सर था। जब भी कोई प्रोटेस्ट होता था पाकिस्तान में किसी भी एंगल का हो, टीएलपी उसमें सबसे आगे होती थी। जब पुरतशद्दुद वाकया पेश आता था तो उसमें टीएलपी सबसे आगे देखने को मिली। इसीलिए पुरतशद्दुद वाकयात को बढ़ाने से रोकने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया टीएलपी को बैन करके, क्योंकि जो एक्टिविटीज रही है टीएलपी की वो किसी भी नहीं से एक पीसफुल सिटी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ रहमत कलीम समझाने के लिए कि टीएलपी खतरा बन रही थी पाकिस्तान के इमरान खान के लिए और इमरान खान ने टीएलपी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। लेकिन एहतिजाज थम नहीं रहे हैं, और एहतिजाज जब थम नहीं रहे हैं, इस बीच बयान जारी किया गया है फ्रांस की एम्बेसी की तरफ से अपने लोगों के लिए कि वो पाकिस्तान छोड़